बिल्कुल देखिए, कश्मीर हर साइड से पीसा जा रहा है। हमारा कोई मैं भी कश्मीरी हूं, कोई मेरे ख्याल से अल्लाह के सिवा है ही नहीं कोई। जहां तक मैं प्रॉपर्टी जो टैक्स है इसकी बात करूं, पहले ये मुझे बताइए ये प्रॉपर्टी टैक्स है क्या? इन्होंने खुद समझा है ये है क्या? मेरे पास जो बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है लैंड, वो अरबों में है। उन्होंने खून पसीना करके मेरे दादाओं ने वो प्रॉपर्टी बनाई है, तब जाके उन्होंने जो उनकी इनकम थी इनकम टैक्स दिया। अब इनकम टैक्स दे के वो प्रॉपर्टी बनाई, अब प्रॉपर्टी बनी तो प्रॉपर्टी पे टैक्स। ये क्या है? कहां का इंसाफ है ये मेरे ख्याल से ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है, एक तो आप देखिए अभी इन चीजों का मेरे ख्याल से ये नहीं उठाने चाहिए था गवर्नमेंट को, क्योंकि आप देखिए जो पैंडेमिक है, जो अभी कोरोना चल रहा है, आप देखिए इससे तो पूरी दुनिया का जो कमर है वो टूट चुका है। इंडिया खुद देखिए, इंडिया का कमर टूट चुका है। और कश्मीरी, आप देखिए कश्मीरी 30 सालों से क्या भुगत रहे हैं। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। मुझे वो दिखाइए एक दिल जीत के, एक मुझे बताइए दिल से, सवाल ही पैदा नहीं होता है। इन चीजों से दिल जीते नहीं जाते हैं, दिल दूसरी चीजों से, प्यार मोहब्बत से जीते जाते हैं। कुर्बानी देनी पड़ती है गवर्नमेंट को भी। कहीं पे मेरे लोग जो है, मेरे बच्चे जो है, ये किस मुसीबत में है, इनको मुसीबतों से बाहर निकालना है, तो लेकिन वो मुसीबतों पे मुसीबत डाल रहे हैं, कश्मीरियों पे कमर तोड़ रहे हैं। अब तो आदी हो गए हम, हमें तो अल्लाह के सिवा कोई किरण ही नजर नहीं आ रही है। अब बस अल्लाह, और कोई बीजेपी कुछ नहीं करने वाली है। मैं सही कह रहा हूं, मैं गरीबों से कह रहा हूं कि वो अपनी टांगों पे खड़े हो जाइए, अपने हक की आवाज आगे ले जाइए, अपने हक की आवाज उठाइए। वो बाकी कोई कुछ नहीं करने वाला है। मैं अभी कह रहा हूं, जितने भी ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये लोगों को फिर से बेवकूफ बनाएंगे। आर्टिकल 370 पे इनसे, जब ये सीएम थे, जब इनके हाथ में आर्टिकल 370 था, इनसे वो छीना गया जब ये पावर में थे। अब ये पावर में है ही नहीं, कुछ नहीं है, नथिंग। तो अब कैसे ये 370 की बात करें और कैसे ये वापस ला सकते हैं जब इनके जेब में वो था, जेब से वो बचा नहीं पाए? तो ये कैसे पॉसिबल है? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कैसे? वो अपने लिए कर रहा है, वो अपने कुर्सी के लिए कर रहा है। वो चाइना को, कभी पाकिस्तान को यूज कर रहा है, कभी चाइना को, कभी इंडिया को, वो हर एक को यूज कर रहा है। आप देखिए, मेरी नजरों से देखिए आप, मैं किसी से नहीं डरता हूं, कहता हूं वही बात समझता हूं जिससे हक, कि मैं जहरे हिला हिल को कभी कह न सका कंद। अगर मैं मर भी जाऊं, मैं शहीद हो जाऊंगा। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए ये फिर से इख्तियार में आना चाहते हैं और कुछ नहीं है। लोगों को अपना फैसला खुद करना होगा, बस ये है ना। लोग तो समझ गए हैं, अब उनका डबल स्टैंडर्ड तो समझ गए हैं लोग। आप देखिए, वो आप भी मीडिया से वाबस्ता हैं, आप मुझे बताइए हर एक, अब मैं खुले ये नहीं कहना चाहता हूं यहाँ पे, आप देखिए उसकी रेपुटेशन क्या है। आप देखिए कमेंट्स, जहां पे उसका बयान कहीं पे आता है, कमेंट्स देखिए आप। चलो मेरी तो कुछ हो सकता है, मैं उससे कोई कुछ हो उसके साथ, वो छोड़िए। आप कमेंट्स देखिए, आम लोगों का, कॉमन मैन जो कमेंट करता है, आप वहां देखिए कितनी नफरत भरी हुई है। मैं कह रहा हूं जो पॉलिटिक्स है, इतनी नफरत पॉलिटिशियनों की हुई है कश्मीरी लोगों को, क्योंकि धोखे के सिवा कुछ नहीं देखा है आज तक कश्मीरी ने।